नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और मिथुन राशि के इस ज्योतिष चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको मिथुन राशि का 1 अप्रैल, 2 अप्रैल और 3 अप्रैल का राशिफल बताऊंगा। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, ये 3 दिन मिथुन राशि के लिए बाहर जाने के, यात्रा के या कामकाज के मामले में परिवर्तन की घटनाओं को बताते हैं। हो सकता है कि मिथुन राशि वाले जातक का इस समय कोई बाहर से बुला हुआ है या बाहर जाने का कोई न्योता है, कामकाज में परिवर्तन से संबंधित घटनाएं इस समय देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, मिथुन राशि के लिए वर्तमान ग्रह हो सकता है कि थोड़ा जिन लोगों की कुंडली में दशा अंतर्दशा खराब है उनके लिए एक प्रकार से युद्ध की स्थिति हो, कुछ करने का प्रयास हो। पर यह भी ध्यान रखना चाहिए, मिथुन राशि वाले जातक के करियर के मामले में महत्वपूर्ण घटनाएं अभी चल रही है और हो सकता है कि अभी यानी कि 1, 2, 3 अप्रैल को कोई ट्रांसफर या स्थानांतरण से संबंधित चीज देखने को मिले। दोस्तों, थोड़ा बहुत कार्य में परिवर्तन तो इस समय होता है, थोड़ा चेंज होता है, दूसरी जगह जाना पड़ता है इस समय। 1, 2 और 3 अप्रैल को इस प्रकार की घटनाएं मिथुन राशि को प्रभावित करेगी कि उनको बाहर जाना पड़ेगा, दूसरी जगह जाना पड़ेगा, थोड़ा धन का खर्च भी होगा। 1, 2 और 3 अप्रैल थोड़ा बहुत बाहर जाने के दिन है, कामकाज में परिवर्तन के दिन है। हाँ, इस समय मिथुन राशि वाले जातक कामकाज के मामले में थोड़ा चेंज ला सकते हैं, उनका धन भी थोड़ा खर्च हो सकता है। मैं 1, 2 और 3 अप्रैल इतने बढ़िया नहीं मानता हालांकि दिन, पर ये ध्यान रखना चाहिए इस समय यानी कि कभी कभी किसी के ऊपर दबाव आता है जिनकी कुंडली में खराब दशा अंतर्दशा है, धन का थोड़ा खर्च होता है, बाहर जाने का योग बनता है। तो इस प्रकार का योग इस समय रहेगा मिथुन राशि के लिए। दोस्तों, वर्तमान समय में मिथुन राशि के लिए सक्रियता की योग चल रहे हैं। इसमें कहे कि युद्ध प्रधान योग है ये मिथुन राशि वाले जातक के लिए। ये कहेंगे कि करियर के मामले में खास घटनाएं देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, 1, 2 और 3 अप्रैल को थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिल सकता है, नई जगह जाने का मौका मिल सकता है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, चेंज देखने को मिलेगा इस समय। कोई बाहर से बुलावा आएगा, बाहर की कोई चीज आपको प्रभावित करेगी। मिथुन राशि को 1, 2 और 3 अप्रैल को बाहर की कोई चीज प्रभावित करेगी, बाहर की कोई घटना प्रभावित करेगी, बाहर की कोई चीज मिथुन राशि को इतना प्रभावित करेगी कि वो करियर के मामले में भी परिवर्तन लाएगी। तो 1, 2 और 3 अप्रैल को थोड़ा बाहर की चीजों के कारण आपका कामकाज में बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, अलग अलग लोगों की कुंडलियों के हिसाब से ग्रह स्थितियों को देखना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि करियर के मामले में महत्वपूर्ण घटनाओं का समय मिथुन राशि के लिए अभी चल रहा है। करियर के मामले में महत्वपूर्ण चीजें हो रही है, अभी बहुत बड़ा उलटफेर हो रहा है। तो इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही होगी, यानी कि अप और डाउन दोनों ही करियर के मामले में देखने को मिल रही होगी। अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखना चाहिए। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए वर्तमान ग्रह स्थिति ऐसी है, जब कहते हैं ना कि भाई अज्ञातवास के बाद एक महाभारत छिड़ गई थी, तो वो इस प्रकार की स्थिति है। मैं ये नहीं कह रहा कि महाभारत की स्थिति मिथुन राशि के लिए है, पर दोस्तों इस समय यानी कि मिथुन राशि वाले जातक जीत हासिल करेंगे। हो सकता है कि करियर के मामले में उनको बहुत बड़ी जीत मिल जाए, पर उनको प्रयास करना पड़ेगा। जिस प्रकार भगवान बजरंगबली ने सूर्य को ग्रहण कर लिया था, तो इसी प्रकार मिथुन राशि वाले जातक बलवान होकर अपने कार्यों के द्वारा और अपने प्रभाव के द्वारा अपनी शक्ति दिखा पावे। ये उनको शक्ति दिखानी तो पड़ती है इस समय। इस समय चुप नहीं रह सकते आप। इस समय मिथुन राशि वाले जातक चुप नहीं रह सकते। इस समय विवाद और इस प्रकार की चीजें उनका पीछा तो करेगी। हालांकि करियर के मामले में बड़े मौके भी मिल सकते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। अगर कुंडली में दशा अंतर्दशा बढ़िया है तो दोस्तों बड़े मौके भी मिल सकते हैं। पर दोस्तों, कुछ मिथुन राशि वाले जातक के करियर में बाहर भी आया होगा। ये अलग अलग कुंडलियों के ऊपर भी निर्भर करता है। कुंडली के हिसाब से इसको देखना चाहिए। जहां तक 1, 2 और 3 अप्रैल का सवाल है, ये 3 दिन मिथुन राशि के लिए बाहर जाने के दिन है।
थोड़ा परिवर्तन के दिन है, बाहर लोगों से मिलेंगे, वो बाहर की कोई खबर आएगी जो मिथुन राशि को प्रभावित करेगी। इस प्रकार की घटनाएं मिथुन राशि के लिए 1, 2 और 3 अप्रैल को देखने को मिलेगी। दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 1, 2 और 3 अप्रैल थोड़ा धन खर्च कराने वाले दिन है और कामकाज में परिवर्तन करने वाले दिन है, थोड़ा ट्रांसफर कराने वाले दिन है। इस प्रकार की घटनाएं रहेगी। स्थानांतरण की योग इस समय बनते हैं, हालांकि राशिफल के अनुसार है ना, तो इसको कुंडली के अनुसार देखना चाहिए। 1, 2 और 3 अप्रैल का राशिफल बता रहा हूं मैं आज आपको। तो इस प्रकार की घटनाएं 1, 2 और 3 अप्रैल को देखने को मिलेगी। मैं अच्छा दिन तो नहीं कहूंगा 1, 2 और 3 अप्रैल, पर ध्यान रखना चाहिए इस समय मिथुन राशि वाले जातक के लिए बाहर की कोई चीज या बाहर का कोई प्रभाव मिथुन राशि के कर्म को, कार्य को, करियर को, नौकरी को, व्यापार को प्रभावित करेगा। इस समय इस प्रकार की घटनाएं रहेगी। इस समय मिथुन राशि वाले जातक के लिए यानी कि बाहर बैठा उसका कोई मित्र या परिवार का सदस्य उनको उनकी नौकरी को प्रभावित कर सकता है। मिथुन राशि के लिए इस प्रकार की घटनाएं इस समय देखने को मिलेगी। हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि मिथुन राशि वाले जातक को इस समय वो अपने कामकाज के लिए निकले। आप अपने कार्य के लिए निकल रहे हो तो आपको एक उपाय करना चाहिए। इस समय दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए घर के बाहर निकलते समय अगर कोई गाय मिल जाए तो उसको यानी कि उसकी सेवा करनी चाहिए, उसको भोजन देना चाहिए। दोस्तों इस समय यानी कि घर के बाहर मिलने वाली कोई गाय का विशेष महत्व है। इस समय गौ सेवा यानी कि आपके करियर के लिए अच्छी रह सकती है, नौकरी के लिए, ये ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार का उपाय मिथुन राशि के लिए बढ़िया रह सकता है। मैं यही कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप लोगों पर। तो दोस्तों हम अनुभव कर पाए कि हमारा उनसे नाता है, क्योंकि कुछ बातों का अनुभव ही हो सकता है मित्रों। तो ध्यान रखना चाहिए प्रभु की कृपा किस रूप में और किस अंश से हमारे पास पहुंचती है ये तो वही जानता है, पर ध्यान रखना चाहिए वो पहुंचती जरूर है। भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता, तो ध्यान रखना चाहिए उसकी छत्र छाया हर जगह। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए वो हमारे ऊपर कृपा करे, क्योंकि हमारा उनसे नाता है और वो हमेशा रहेगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी में आभास होता है, ईश्वर के स्वरूप का इस प्रकार का आभास होता है जो अन्य नहीं हो पाता। तो दोस्तों जो उनकी भक्ति करते हैं उनको पता है कि यह आनंद है और इसके अलावा कुछ नहीं, यह आनंद ही हमको उनसे जोड़ता है। तो